हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे क्लास 9th में, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़े थे ना। उसके मुताबिक क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग किस द्रव्यमान को ना ही बना सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। जितना है उतने रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। हाँ, द्रव्यमान का मतलब यहाँ केमिस्ट्री में वजन भी समझ सकते हो, लेकिन फिजिक्स पढ़ोगे तो अलग हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्या रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। अब तुम ये मत करने लगना कि एक खुला बर्तन में अभिक्रिया करा रहे हो और नाप रहे हो, तो जो गैस रहेगा तो वो तो उड़ जाएगा ना, तो द्रव्यमान तुम्हारा वहाँ घट जाएगा। तो अगर द्रव्यमान को कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है, तो तुमको बंद कंटेनर में अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अभिकारक साइड में जितना भी तत्व है उसका द्रव्यमान और उत्पाद साइड में जितना भी तत्व है उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जब द्रव्यमान बराबर रहेगा तो परमाणु भी दोनों साइड बराबर होना चाहिए ना। तो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है ना। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इतना नहीं लिख पाओगे? इतना अगर लिख लोगे 5 नंबर नहीं 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है, बस खाली समझो, लिख दो। पहला क्या याद रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। दूसरा याद रख लेना कि अभिकारक साइड में तत्वों का जितना द्रव्यमान होगा उत्पाद साइड के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रख लेना कि अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले और बाद परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसी तरह लिख देंगे आप जैसे बोले। हाँ, किताबी भाषा लिखो या जो लिखो, तुम अपने बस तीनों पॉइंट आना चाहिए।